जहाँ सांसों ने दौड़ लगाई नहीं, जहाँ नींदों से कोई लड़ाई नहीं, जहाँ पेड़ों का साया नदी तक है, जहाँ झीलों में चांद अभी तक है। ये बात होती है लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर की। तो हम क्या करते हैं ना कि लाइक करियर में चले गए हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो पहले जब कॉलेज में थे, लाइक ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो बड़े जॉयफुल थे, हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉइंट आ ही जाता था कि यार क्या बात है ना। अब वो धीरे धीरे करके हमको लगता है कि यार मैं इस पोजीशन पे आ गया हूँ, ये करने लगा हूँ, यार मैं बोलूँगा तो मेरी पोजीशन के लिए, क्योंकि मेरे डाउन द लाइन 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो मेरा बोलना। मैंने जो सर को क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली अगर कोई भी सर के सेशन में जाना चाहता है तो उन्हें जो सर की मेल है info@sandeepmaheswari.com, उस पर एक मेल भेजना होता है कि आप क्या क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हो, और वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आज तक कभी भी किसी भी सेशन में क्या बोलते हैं पूछा ना गया हो। तो जो मेरा क्वेश्चन था दैट इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। द क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ दी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज इन ए लाइफ ऑफ ए पर्सन, और फिर मैंने डिटेल वगैरह डाली थी उसके अंदर। तो मैं बात करूं, मैंने जो सर को क्वेश्चन लिखा था 28 दिसंबर मैंने 2021 में सर को क्वेश्चन लिखा था, और जो सर की टीम की तरफ से मेरे पास जो रिवर्ट बैक आया था दैट इज 3 जनवरी को मेरे पास सर की व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट किए गए हो, और अगर आप फर्दर प्रोसेस में जाना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो हम एक आपके साथ वीडियो इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो फिर मैंने टाइमिंग्स वगैरह सेट हो गई थी, तो अगले दिन ही मेरा 2:30 बजे उनके साथ वीडियो इंटरव्यू हुआ था। परवीन करके एक यादव करके एक सर थे, मेंबर थे संदीप सर के, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू 10-15 मिनट में उन्होंने मेरे से पूछा आप क्या काम करते हो, आपकी एज क्या है, बेसिक साइकी को आप सर को कब से सुन रहे हो, आपका क्या क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार से कुछ वो देखना चाह रहे थे कि जो संदीप सर की सेशंस में आना चाह रहे हैं तो वो एक राइट कैंडिडेट को हम कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो एक बेसिक सा इंटरव्यू हुआ था, और 5-10 मिनट के बाद उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप फर्दर प्रोसेस के लिए सेलेक्ट होते हो तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कांटेक्ट कर लेंगे। तो फिर मेरे को 4 तारीख को इंटरव्यू हो गया, और देन लाइक 1 हफ्ता हो गया और 10 दिन हो गए, मेरे पास कोई रिवर्ट बैक नहीं आया। क्योंकि यूजुअली मैंने जितने भी देखे कैंडिडेट्स को, उन लोगों के पास 4 दिन 5 दिन या तो हैंड टू हैंड भी बता दिया जाता है, उनके पास आ जाता है मेल कि हाँ आप हो गए। तो मेरे पास तो 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया था। तो मैंने 20 तारीख को एक्चुअली एक क्वेश्चन और भेज दिया था कि शायद मेरे को लगा कि नहीं सेलेक्ट हुआ है, लेकिन मैं सर को इतने सालों से सुन रहा हूँ, तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं सर के साथ लाइव जाके, देखो ऑब्वियसली वीडियो में देखना एक नो डाउट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन लाइव जाना एक अपने आप में एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, तो जो लोग उनको सुनते हैं। तो फिर तो मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को 21 तारीख को डायरेक्ट उनका कॉल आया कि परवीन जो सर थे उनका कि हम आपका सेशन जो है 25 तारीख को कंफर्म रखा गया है, तो क्या आप फ्री हो। मैंने बोला बिल्कुल फ्री हैं। तो फिर देन मैं 25 तारीख को था, तो 10:30 बजे का मेरे पास मेल आ गया था, मैंने कंफर्मेशन भेज दिया था कि हाँ मैं आई विल बी देयर। तो 25 तारीख को मेरा जो सेशन था 10:30 बजे था। यूजुअली जो सर के जो सेशंस रहते हैं वो उनकी टीम ने हमें बता दिया था कि यूजुअली 11 बजे के आसपास रहते हैं, तो 11 बजे के पास था, तो 10:30 बजे उसमें रिपोर्टिंग टाइम था। तो पीतमपुरा में सर का है जो ऑफिस है, जहाँ पे स्टूडियो है जो सर का, वहीं पे सारे सेशन शूट होते हैं। तो फिर मैं उस दिन निकल गया था सुबह जल्दी, और लाइक मैं 9:50 के आसपास वहाँ पहुँच गया था। तो फिर मैं अपना फ्रेश होके लाइक सर के स्टूडियो में चला गया। तो जब मैं पहुँचा एक्चुअली वहाँ कोई आया ही नहीं था, बस एक सर के टीम मेंबर थे, शायद ही इज़ फ्रॉम साउंड कंसोल के कोई पर्सन थे। तो उन्होंने कहा कि सर आप बैठ जाइए, और फिर मैं वहाँ जाके बैठ गया, कोई नहीं आया था। फिर उन्होंने इतने ही मेरे पास सर की टीम के जो मेंबर थे उनका कॉल आ गया कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने कह दिया था कि मैं ऑलरेडी स्टूडियो में हूँ। तो फिर इस तरह से सेशन हुआ, और देन क्या हुआ कि जो दूसरे कैंडिडेट थे, जो अदर मेंबर्स थे, जो दोनों गर्ल्स थी, उनमें से एक कैंडिडेट आ गए थे। फिर हमें क्या होता है कि फिर 10:30 के आसपास दूसरे जो सारे कैंडिडेट्स थे वो भी आ गए, और जो सर की जो पूरी टीम है, तो जो लड़कों को जो कॉल करते हैं, जो भी पूरा हैंडल करते हैं मेल्स को, वो प्रवीण यादव करके एक पर्सन है, और जो फीमेल्स को या गर्ल्स को जो भी कॉल करती हैं वो एक मानसी करके मैम है, वो कॉल करती हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, क्या है। तो ये सब हुई बात, और फिर जो दूसरे कैंडिडेट्स थे वो भी आ गई थी। तो फिर उन्होंने, जब हम तीनों लोग आ गए, तो
उन्होंने हमें कहा कि हम तीनों को ही आपको जो भी प्रोसेस होने वाला है अभी, तो वो आपको हम बता देंगे। तो फिर उन्होंने हमें एक एनओसी साइन करवा ली थी, क्योंकि जो भी वीडियो कंटेंट शूट होने वाला है वो ऑल ओवर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला जाता है। तो वो एक बेसिक ऑब्वियसली बात है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि मेरा कंटेंट क्यों डाला, तो वो एक बेसिक सी थिंग है। तो उन्होंने वो सब करवा के फिर उन्होंने हमें बता दिया कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं। फिर अब हमारा सेशन जो था वो अपना स्टार्ट हो गया था। तो जब हम लोग फिर हमको क्या होता है ना कि काफ़ी सारे टॉपिक्स की लिस्ट दी जाती है, लाइक उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस, जो भी वीडियो आया सर का, है ना, पेरेंटिंग, विजन, अटैचमेंट, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो लेकिन जो मैंने पर्सनली क्वेश्चन पूछा था वो रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी से था। फिर मैंने जो दूसरे कैंडिडेट थे उनमें से एक से मैंने बात की थी, उनका भी क्वेश्चन समथिंग रिलेटेड टू साइलेंस था। और फिर हम तीनों ने मिलकर जो टॉपिक डिसाइड किया था वो दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो हमने देखा था कि ये जो टॉपिक है ये काफ़ी नीड है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में एंटेंगल्ड हो जाती हैं चीज़ें, है ना। तो हमने डिसाइड करके फिर फाइनली जब हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं तो फिर फाइनली क्या होता है ना कि वो संदीप सर को कॉल करते हैं कि सर हाँ इन लोगों का टॉपिक डिसाइड हो गया है, तो आ जाइए। तो अप्रॉक्स हमारा जो शूट स्टार्ट होने वाला था वो था लाइक 11 साढ़े 11 के आसपास हो गए होंगे, 11 साढ़े 11, तो 11:30 के आसपास था। तो उन्होंने कॉल किया, तो संदीप सर फिर हमको हमारी जो सीट थी रिस्पेक्टिव, हम उस पर बैठ गए थे। और फिर क्या होता है ना कि आपको साउंड चेक वगैरह जो भी प्रोसेस होते हैं, डूज डोंट्स बताई दिए गए। फिर सर क्या होता है ना कि एक्चुअली एक गेट है उस स्टूडियो के अंदर आने का, तो मोस्टली लोग वहीं से आते हैं, सभी लोग। लेकिन जो सर है, सर का आपने देखा होगा एक ब्लॉग के अंदर एक ग्रीन रूम है, तो सर आई थॉट वहाँ से कोई एक रास्ता होगा, मे बी वहीं से आते हैं। और फिर सर आवाज़ आने लग गई थी कि सर आ गए हैं, तो सर अपना माइक वाइक सेट कर रहे होंगे। फिर जब वो आते हैं तो एक अलग ही ऑरा है ना, क्योंकि इतने सालों से लोग सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो उन मतलब जिनको जो आपके इंस्पिरेशन उनको लाइव देखना है ना, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं, एक अलग ही एनर्जी जिनके आते ही सभी कैमराज वगैरह जो सेट हो जाते हैं आने के बाद, और एक अलग ही ऑरा है आते ही, बहुत ही तगड़े तरीके से वार्म करते हैं। और देन कि आपने क्या क्वेश्चन चले, पहले वो बेसिक आपसे पूछते हैं ऑफ दी कैमरा कि क्या है, आपने क्या किया है। तो जो 2 अदर कैंडिडेट आए थे, शी इज़ फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, तो उनसे हाँ एक चीज़ और उनसे ये भी कही गई थी कि यूजुअली क्या होता है ना कि लॉ कम्युनिटी के लोगों को, उनकी टीम ने उनको कहा भी था कि लॉ कम्युनिटी के लोगों को हम यूजुअली नहीं बुलाते हैं, क्योंकि समटाइम्स कई लोग इस प्रकार के होते हैं मेंटालिटी के कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि पॉलिसीज समथिंग, तो सर उस चीज़ में कभी इंटरेस्ट रखते ही नहीं, पॉलिटिक्स एंड ऑल में। लेकिन जो कैंडिडेट्स आए थे उनका क्वेश्चन उस टाइप करियर वैसा नहीं था, उनका अपने पास जो स्पिरिचुअलिटी समथिंग रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उनको बताया गया था कि आप लोगों को हमने किया है, लेकिन ऑल्दो हम करते नहीं हैं, कम करते हैं। तो फिर जब हमने, और जो संदीप सर की जो टीम है, व्हाट ए अमेजिंग टीम, बहुत ही बढ़िया टीम है। क्या हुआ कि जैसे ही हमें जब 10 बजे पहुंचा तो दूसरी कैंडिडेट भी आ गई थी। और देन क्या होता है ना कि उनकी जो मेंबर है मानसी करके, तो हम लोगों के लिए चेयर लगा के रखते हैं, 3 लोग हम वहाँ बैठते हैं और अपना डिस्कशन करते रहते हैं। तो वो जब आती हैं, मैं लिटरली शॉक, शी इज़ लाइक, वो उनकी पीए हैं, तो मतलब तो वो आती हैं और जो नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है, सर के आपने शो में देखी होंगी, मतलब इस तरह से जो है वो आती हैं, वहाँ अपना चिल होके बैठ जाती हैं। और बहुत ही काम पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही चिल होके बात करते हैं, हर चीज़ बताया। तो हमने उनसे पूछा भी था कि मैम आप सर को कब से मतलब असिस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि लास्ट मैं भी 8-9 महीने से सर को असिस्ट कर रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने सर को इंटरव्यू दिया था मतलब उनके लिए, तो उनको नहीं पता था कि संदीप महेश्वरी हैं कौन, मतलब सोचो आप उनकी पीए हैं, उनको नहीं पता था, क्योंकि हो सकता है कि वो अलग बैकग्राउंड से आती हैं। तो फिर भी वो सेलेक्ट हो गई। तो उनके इंटरव्यू में उनसे सर ने पूछा भी था कि क्या आप संदीप महेश्वरी सर को जानते हो, तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं जानती कौन है वो, है ना। तो फिर जब इंटरव्यू वगैरह हो गया, और यही शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न था कि वो सेलेक्ट हुई, क्योंकि वो नेम फेम के पीछे नहीं भाग रही थी, वो उनके काम पे फोकस करती। ऑब्वियसली कई लोग होते हैं कि सर इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, टाइप हैं कि बड़े पर्सन है ना, तो वो उनको सेलेक्ट किया गया कि वो उनको नहीं जानती थी, वो एकदम अपना जेन्युइन जो आंसर है अनबायस्ड वैसे देंगी। तो वो फाइनली सेलेक्ट मतलब हो गई थी, तो उन्होंने बताया था। तो उनकी जब उनके जो क्या बोलते हैं बच्चे थे, उन्होंने कहा भी था कि मम्मा आप किसे बुलाए, उन्होंने हमें एक्सपीरियंस बताया भी था कि वो एक बहुत बड़े आदमी हैं। तो सी इज़ लाइक कि अच्छा, तो उनको शायद उन्होंने बताया था कि हमें पहले मंथ में यही टास्क मिला था कि 1 महीने तक संदीप सर के हमें वीडियोज़ देखने हैं, मतलब उन्हें, है ना। तो ठीक है, तो फिर हमारा सेशन स्टार्ट हुआ
और फिर जब सेशन स्टार्ट हुआ तो पहले बेसिक क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है आपका, वो पूछा गया। और फिर सर ने अपना सेशन टॉपिक था, तो टॉपिक उन्होंने जो हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने पूछा था। और फिर तो जो वीडियो आया था दैट इज़ लाइक 27 मिनट का कुछ का आया था, लेकिन जो शूट हुआ था वो अप्रॉक्स 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हुआ था। सेशन काफ़ी बड़ा था। जो पहला पार्ट था वो सेंस ऑफ ह्यूमर पे था, है ना। मतलब मैं अगर बात करूं पूरे सेशन की, वो 3 पार्ट में था। पहला जो सेशन था दैट इज़ लाइक वो बात हुई थी सेंस ऑफ ह्यूमर पे। फिर जो डिस्कशन चला गया था वो पॉल्यूशन पे चला गया था, लेकिन वो वीडियो नहीं डालेगी क्योंकि उसमें कुछ बातें पॉलिसी मेकर से रिलेटेड, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो संदीप सर कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरह की कभी भी वीडियोस नहीं डालते हैं, लेकिन एक डिस्कशन हुआ था, बहुत ही शानदार डिस्कशन था। और फिर बाद में जो डिस्कशन हुआ था वो स्पिरिचुअलिटी पे चीज़ें चली गई होंगी। तो आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे जो संदीप सर आजकल जितने भी वीडियोज़ हैं बार बार एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक अवेकनिंग, है ना। तो उस हमारे साथ भी जो सर में का था वहां भी उस चीज को पॉइंट आउट किया गया था कि सर एनलाइटमेंट की तरफ बातें कर रहे हैं। तो सेशन था, जब आप उनको सुनते हो ना तो वो एक अलग ही जोन में होते हैं, तो मतलब बस आप सुनते रहो उन्हें ना, मतलब तो काफ़ी फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी पे चीज़ें बात हुई, काफ़ी चीज़ें फिर फाइनली काफ़ी मतलब बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से, है ना, हर चीज़ को मतलब रियलिटी को दिखा दिखा के उन्होंने एक एक चीज़ को बताया। और फिर बाद में जो लास्ट का जो पार्ट था डाला भी था, सर ने को शेर सुनाए थे, तो लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर दोनों शेर सुनाए थे, और मतलब सर बहुत ही चिल एनवायरनमेंट से अपना बताते हैं, और सर का है अपना आप आते हैं। और जैसे ही शूट हुआ और देन सर की ठीक है ओके जी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, और सर खड़े होते हैं, फिर फ़ोटोशूट वगैरह होता है और सर अपना चुपचाप निकल लेते हैं। और फिर उनकी टीम कहती है कि अगर आपको फ़ोटो वोटो लेनी है तो ले सकते हो, है ना। तो ऐसे करके जो पूरा जो शो सेशन था वो हुआ था। और मैं बात करूं सर के साथ जो आप उनको देखते हो, एक चीज़ मतलब हमें समझ में आई कि जब भी हम सेशन से पहले थे तो लाइक क्या रहता है ना कि कोई भी पर्सन मतलब एक हवा में थे, मतलब बात करते हैं ना कि मतलब इंसान जो है वो एक चीज़ मेरे को कॉमन चीज़ समझ में आई कि इंसान हम लोग हवा में रहते हैं, है ना, मतलब आसमान में बातें करते हैं। लेकिन अगर मैं वन लाइन में मैं कहूँ सर के सेशन से जो लर्निंग है, सर बात करते हैं ज़मीन की, कि जो सच्चाई है वो धरती है, ज़मीन है, तो रियलिटी ज़मीन है और इससे आगे कुछ नहीं है। तो सर बस यहीं पे था, फिर हमारा जो सेशन था वो एंड हो गया था, और इस तरह से चीज़ें थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं या फिर समथिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।